नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए आपके सेकेंड ईयर के जो पाठ्यक्रम है रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम केशवदास जी के पदों की व्याख्या है वो कर रहे हैं। तो आज की जो पद की व्याख्या है वो इस प्रकार से है। ये जो हमने जो पीछे वीडियो में कल हमने पढ़ा था हनुमान है, राम चर्चा है। आज हम पढ़ेंगे राम राज्य कि राम जी के राज्य में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या आदर्श उस समय रहे थे। तो एक तरह से राम राज्य मैंने जो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है उसको राम राज्य कहा जाता है, जिसमें प्रजा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, धन धान्य की समृद्धि वो बनी रहे। ऐसा जो वातावरण है उसका यहाँ पर कवि ने उल्लेख किया है अपने किसके माध्यम से, अपने इस पद के माध्यम से। आचार्य केशवदास जी इसके रचयिता है और ये किस महाकाव्य से लिया गया है, तो ये रामचंद्रिका महाकाव्य से लिया गया है, रामचंद्रिका महाकाव्य से है। तो प्रसंग में सबसे पहले हम अगर इस पद को प्रसंग की बात करें तो पहले हम इस पद की वाचन कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाचन करते हैं, उसके बाद में प्रसंग बताऊंगा। भावे जहाँ वे बिचारी वेद रमे पर नारी, द्विजगन दंडधारी चोरी पर पीर की। मानिनी के मन मानियत मान भंग, सिंधु ही उलंघी जाति कीर्ति शरीर की। कि मूल तो अधोगति पावत है केशवदास, मिचु ही सो है वियोग चागंद नीर की। बंध्यावास नानी जानो विधवा सुवाटिकाई, ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। बहुत सुंदर पद है और ये जो छंद है आपके गणाक्ष छंद है, इसमें दंडक छंद है और इस जो पद है ब्रजभाषा में है और रामचंद्र का महाकाव्य से। तो आप प्रसंग में क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश आचार्य केशवदास जी के द्वारा रचित रामचंद्र का महाकाव्य के राम राज्य शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है। इस प्रकार से आप लिखेंगे और इस पद में जो राम राज्य की विशेषता है, राम राज्य के जो आदर्श है उनका इसमें उल्लेख है वो किया गया है। तो आचार्य केशवदास जी ने क्या राम राज्य की विशेषता बताई है वो इस पद में हम देखते हैं। पहला जो पद है प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, यहाँ पर एक एक पंक्ति के दो अर्थ है वो निकलेंगे। एक पंक्ति के दो अर्थ रूप में हम वर्णन, सीधी अर्थ में तो एक पंक्ति हो जाएगी लेकिन इसका राम राज्य में दूसरा अर्थ है वो निकल जाएगा। देखिए कैसे कि भावे जहाँ वे बिचारी, वे बिचारी का अर्थ होता है वे बिचारी व्यक्ति, ठीक है, दुर्व्यसनी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, पूरे आचरण पर चलता है वे बिचारी। एक अर्थ यहाँ पर हम दूसरे अर्थ में वे बिचारी जो भाव आपके रस में पढ़ते हैं हम, वे बिचारी भाव जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। तो दो अर्थ इसमें चलेंगे, ध्यान रखना, संचारी भाव वे बिचारी भाव। और भावे मैंने प्राप्त होते हैं नहीं होते, अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं या फिर प्राप्त होते हैं जहाँ मैंने जहाँ पर। तो अब देखो राम राज्य की विशेषता अगली होती है वेद, वैद्य जो चिकित्सक होता है देखने वाला। अब रम्य शब्द का दो अर्थ में ले लेंगे, रम्य का अर्थ होता है एक अर्थ में तो रमण हो गया, एक अर्थ में हम इसकी परीक्षा के रूप में भी ले लेंगे। पर नारी का अर्थ होता है पराई स्त्रियों को, पराई स्त्रियों को, और दूसरे अर्थ में इसका एक अर्थ लेंगे पर दूसरों की नाड़ी, पर नारी दूसरों की नारी यानी नाड़ी, ठीक है ना, नारी मैंने नाड़ी। बताएंगे हम आपको अर्थ इसका, तो दो अर्थ इसमें थोड़ा सा चलेंगे। तो पहला अगर इसकी पंक्ति है वो इसको अर्थ में से लेंगे कि राम राज्य में, श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति है वो व्यभिचारी नहीं है, दुर्व्यसनी नहीं है। इस पंक्ति का जो है भावे जहाँ व्यभिचारी, तो यहाँ पर आपको अर्थ इस प्रकार से लेना है विद्यार्थियों कि राम राज्य में, राम राज्य की विशेषता है कि राम राज्य में कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, ठीक है ना, व्यभिचारी माने व्यभिचारी, दुर्व्यसनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति भी पर नारी से, दूसरों की स्त्रियों से रमण नहीं करते, प्रेम नहीं, रमण नहीं करते। तो ये इसका आ गया, तो इसलिए राम राज्य में कोई भी
वे विचारी व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरों की स्त्रियों के साथ रमणी नहीं करते हैं। और वे विचारी क्या चीज है, इसमें वे विचारी क्या है, केवल काव्य में। इसको दो अर्थ में लेकर के चलेंगे। पहले अर्थ में तो यह अर्थ हो गया कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति वे विचारी यानी दुर्व्यसनी नहीं है, एक अर्थ हो गया। अब दूसरे अर्थ का रूप में इसमें लेंगे केवल, केवल लगा करके लिखेंगे केवल कवि लोग भी, केवल कवि लोग ही काव्य में वे विचारी यानी संचारी, वे विचारी को दूसरे रूप में संचारी भावों का वर्णन करते हैं। तो ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया, एक पंक्ति, इतनी पंक्ति का अर्थ हो गया ये कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति दुर्व्यसनी या व्यभिचारी नहीं है, केवल कवि लोग ही काव्य में व्यभिचारी यानी संचारी भावों का वर्णन वो करते हैं। एक पंक्ति का अर्थ हो गया, एक पंक्ति के दो अर्थ चलेंगे। वेद रम्य पर नारी यानी जो वेद रम्य पर नारी का मतलब है कि राम राज्य में कोई भी, श्री राम के राज्य में कोई भी पर नारी, रम्य में रमण करते हैं, कोई भी दूसरे की स्त्रियों, दूसरे की स्त्रियों के साथ रमण नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए वे बेचारे नहीं है लोग, ठीक है। ये पंक्ति होगी। अब इसी का दूसरा क्या हो गया, वेद, वेद्य है वो क्या करते हैं, केवल रम्य में परीक्षा करते हैं, किसकी, पर नारी, पर नारी मतलब दूसरों की, नारी मतलब नाड़ी की। तो केवल वेद्य ही, केवल वेद्य लोग ही दूसरों की नारी, नारी मतलब नाड़ी पकड़ कर रोग की क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। ये है राम राज्य की विशेषता। तो दो अर्थ हो गए इसमें कि राम राज्य में कोई भी पराई स्त्री के साथ, दूसरे की स्त्री के साथ रमण नहीं करते हैं, एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ हो गया केवल वेद्य लोग ही पर नारी, पर मैंने दूसरों की, नारी मैंने नाड़ी, दूसरे की नाड़ी, दूसरे की नाड़ी को देख करके पकड़ करके रोग की क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से दो अर्थ इसमें चलेंगे। प्यारे विद्यार्थी अगली पंक्ति देखिए, द्विज दंड दंडधारी। द्विज दंड का मतलब होता है, द्विज माने जिसका दो बार जन्म हुआ हो। द्विज का अर्थ क्या होता है, द्वि माने दो, जय माने जन्मने वाला, दो बार जन्म होता है किसका, पक्षी का भी दो बार जन्म होता है, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार तो गर्भ से जन्म हो गया, फिर दूसरा अंडे से जन्म होता है, तो द्विज बोलते हैं उसको। ऐसे ब्राह्मण को भी हम द्विज बोलते हैं। ब्राह्मण का जो एक तो माँ के गर्भ से जन्म हो गया, एक फिर जब संस्कार, जातकर्म संस्कार इत्यादि करते हैं तो उसके बाद में उसका दूसरा जन्म होता है, दूसरा संस्कार होता है, तो जन्म दो हो गया तो इसलिए दूसरा जन्म माना जाता है, तो ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। तो द्विज का अर्थ होता है यहाँ पर ब्राह्मण, और दंडधारी माने लकड़ी या लकड़ी है या काष्ठधारी, काष्ठ का दंड जो है वो धारण करते हैं। अब इसका भी अर्थ ये अर्थ हम लेंगे, क्या लेंगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हम ये लेंगे कि राम राज्य में कोई भी दंड का अधिकारी नहीं है, राम राज्य में कोई किसी को दंड नहीं देता, ठीक है। तो एक अर्थ तो ये हो गया कि राम राज्य में कोई भी दंड का अधिकारी नहीं है, अर्थात राम राज्य में कोई किसी को दंडित नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा अपराध कोई करते ही नहीं है कि उसको दंडित करना पड़े। ये राम राज्य की विशेषता। तो राम राज्य में कोई भी दंड का अधिकारी नहीं है, केवल लगा के लिखना, केवल ब्राह्मण लोग ही, द्विज गण में ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण लोग ही हाथों में क्या करते हैं, केवल हाथों में दंडधारी यानी लकड़ी का काष्ठ दंड है, काष्ठ दंड धारण करते हैं, हाथ में रखते हैं, धारण करते हैं। तो ये अर्थ हो गया इसका। समझ में आ गया होगा, ब्राह्मण लोग केवल हाथ में डंडी पकड़ करके रखते हैं, लकड़ी पकड़ करके रखते हैं, तो वो दंडधारी इसमें हो गया, केवल दंडी धारी। ऐसे दंडी शंकराचार्य ऐसे होते हैं
जो हाथ में एक लकड़ी सी रखते हैं उसको बोलते हैं दंड। ठीक है, तो ये ब्राह्मण लोग केवल लकड़ी हाथ में लकड़ी की एक दंड है वो रखते हैं। चोरी पर पीर की, इस पंक्ति का अर्थ देखो प्यारे विद्यार्थियों, चोरी पर पीर की। राम, पहला अर्थ तो ये हो गया कि राम राज्य में कोई भी चोरी नहीं करते, कोई भी चोरी नहीं करते हैं। एक अर्थ तो ये हो गया कोई भी चोरी नहीं करते हैं। और दूसरे अर्थ में क्या लेंगे, चोरी पर पीर की, पर मैंने दूसरों की, पीर मैंने पीड़ा की, कष्ट की चोरी करते हैं। चोरी करते हैं तो किसकी चोरी करते हैं, केवल दूसरों की पीड़ा की चोरी करते हैं, अर्थात पीड़ा का हरण करते हैं। पीड़ा का क्या करते हैं, हरण करते हैं। तो ये विशेषता है राम राज्य की, वहां राम राज्य में कोई भी चोरी नहीं करता, केवल चोरी पर पीर की, केवल दूसरों की पीड़ा का चोरी है वो, पीड़ा की चोरी है वो करते हैं। पीड़ा की चोरी का मतलब हो गया कि दूसरों को कष्ट नहीं देते, कोई भी पीड़ा का हरण करते हैं। तो ये अर्थ भी आपको आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके दो अर्थ चलेंगे साथ में, एक ही पंक्ति अर्थ दो आएंगे। मानिनी के मन मानी यज्ञ मांग भंग है। मानिनी की, मानिनी मतलब मानिनी नायिकाएं हैं, मानिनी नायिकाएं, प्रेमिकाएं, तो ये अर्थ हो गया इसका। तो उनके मन को मानियत, मानियत मतलब मनाते हैं। कौन मनाते हैं, जो प्रेमी जन है, नायक है, वो उनको मनाते हैं जब वो रूठ जाती है। तो मान भंग, उनका मान का भंग करते हैं, मान को भंग करते हैं, अर्थात रूठे हुए को मनाते हैं। ये हो गया, माननीय नायिका होती है जो रूठ जाती है तो उसको मनाते हैं, कौन, जो उसका नायक है, प्रेमी है, उसको मनाता है। तो एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ, पहला अर्थ तो ये हो गया इसमें कि राम राज्य में कोई किसी का मान नहीं, किसी का भी मान भंग नहीं होता, मान भंग नहीं होता, ये विशेषता है। मान भंग का नहीं होने का मतलब है अपमान नहीं करते, कोई भी अपमान नहीं होता, किसी का भी, कोई किसी का भी अपमान नहीं करते। अब दूसरा ये होगा कि केवल लगा के दूसरी पंक्ति आप इसको अर्थ लेंगे कि केवल जो प्रेमी जन है वो उनकी जो माननीय नायिकाएं हैं उन्हीं का मान वो भंग करते हैं। केवल प्रेमी जन अपनी नायिकाओं, अपनी माननीय नायिकाओं का मान भंग करते हैं, मतलब उनको, उनके मान को भंग करते हैं, उनके रूठने को मनाते हैं, रूठी हुई नायिका को, प्रेमिका को मनाते हैं। तो ये अर्थ हो गया, केवल यही काम होता है, बाकी किसी को भी मान भंग नहीं होता, अर्थात अपमान नहीं होता। अगली पंक्ति देखें विद्यार्थियों कि सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की, शरीर मैंने देहधारी, जो शरीरधारी है, देहधारी है, उनकी कीर्ति मैंने कीर्ति यानी यश, उनका यश, जाति मैंने जाता है, कहाँ जाता है, उल्लंघी मैंने पार, ठीक है ना, लांग करके पार होकर के, सिंधु मैंने समुद्र को। अब पहला अर्थ ये हो गया कि कोई भी किसी राम राज्य में कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ये इसका अर्थ हो गया। मर्यादा का कोई भी उल्लंघन नहीं होता, कोई किसी की भी मर्यादा, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि राम स्वयं भी क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा का ध्यान रखते थे, मर्यादा का उल्लंघन वो नहीं करते थे। एक अर्थ ये हो गया कि राम के राज्य में कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। अब दूसरे अर्थ में लिखेंगे केवल देहधारियों की कीर्ति ही यश है उनका, वही यश है, समुद्र को लांग करके जाता था, समुद्र को लांग करे जाता था। इसका तात्पर्य ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों की मनुष्य की जो कीर्ति यश है, वो कीर्ति और यश है, वही दूसरे देशों में, दूसरे संसार में, दूसरे अन्य भागों में वो उनकी कीर्ति है वो बढ़ती थी, वो जाती थी। तो ये इसका अर्थ हो गया, केवल देहधारी जो शरीरधारी जो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, वहाँ के रहने वाले निवासी थे, उनकी कीर्ति और यश है वही समुद्र को लांग करके जाते थे। कहने का तात्पर्य कि अयोध्या की कीर्ति है, अयोध्या के जनों की कीर्ति है, वो दूर दूर तक फैल जाती थी, ये इसका अर्थ हो गया। मूल्य तो अधोगति नहीं, मूल्य माने जड़,
जड़ रूप में। अधोगति में होती है निम्न गति, निम्न गति या पतन। पावत में पाते हैं। केशवदास जी कवि है, कवि केशवदास जी कहते हैं कि राम राज्य में किसी का भी क्या नहीं होता, कोई भी अधोगति यानी निम्न गति को प्राप्त नहीं होता, निम्न गति या पतन की ओर नहीं जाता। राम राज्य में कोई भी व्यक्ति अधोगति या पतन की ओर नहीं जाता, केवल जाता है नीचे। तो क्या जाता है? केवल मूल्य तो अधोगति, केवल वृक्षों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है। केवल वृक्षों की मूल्य माने जड़, केवल वृक्षों की जड़ ही निम्नता की ओर या नीचे की ओर, ठीक है ना, निम्नता में नीचे की ओर जाती है। ये इसका अर्थ हो गया। केवल वृक्षों की जो वृक्ष है उनकी जड़ें नीचे जाती है, वृक्षों की जड़ें नीचे जाती है। आदमी वहां पर कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य कोई भी अधोगति को प्राप्त नहीं होते, निम्न गति को प्राप्त नहीं होते। अगली पंक्ति देखिए, मीचू का अर्थ होता है मृत्यु। मीचू मैंने मृत्यु ही, सो मैंने से, मृत्यु से वियोग नहीं होता। वहां पर राम राज्य में कोई भी किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु से क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है, मृत्यु से वियोग नहीं होता। कहने का तात्पर्य वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती। राम राज्य में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, कोई भी अपने प्रियजनों से बिछड़ता नहीं है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। ये मीचू ईसो वियोग यानी केवल मृत्यु से वियोग होता है। और इच्छा गंगा नीर की, राम राज्य में केवल गंगा के जल की इच्छा रखते हैं। मनुष्य है वो गंगा जल की इच्छा रखते हैं, ठीक है। और मृत्यु से उनका क्या हो जाता है? मृत्यु से वियोग हो जाता है, मृत्यु से वो दूर रहते हैं। मृत्यु नहीं होती किसी की भी। मृत्यु कैसे नहीं होती? अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती किसी की भी। और वो प्रियजन है, जो उनके जो प्रियजन है, उनके घर के सदस्य कोई भी उनके अकाल मृत्यु नहीं होती, तो उनका वियोग नहीं होता। अगली अंतिम पंक्ति देखिए, अगली बंध्या वासनानी। बंध्या का अर्थ होता है बांझ, संतानहीन, जिसकी संतान ना हो, संतानहीन बांझ, बंध्या। वासनानी का अर्थ दो अर्थ होगा प्यारे विद्यार्थियों। वासनानी कहते हैं स्त्री को भी, तो स्त्रियों को, या दूसरा अर्थ हो गया वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, वो वासना होगी। जानू जैसे होती है। और विधवा अर्थ भी दो अर्थ होगा। विधवा माने जिसकी स्त्री का पति मर गया हो, ये हो गया विधवा। एक अर्थ होगा विधवा वृक्ष, वृक्षों को भी एक वृक्ष है, उसको भी क्या बोलते हैं? विधवा वृक्ष। तो सुवाटिका का अर्थ हो गया बगीचा। तो राम राज्य में अर्थ यह है कि राम राज्य में कोई भी स्त्री बांझ नहीं है। बंध्या वासना नहीं, कोई भी स्त्री बांझ नहीं है, और न कोई विधवा है, न स्त्री कोई विधवा है, न कोई बांझ है। केवल विधवा नाम की बगीचे में वृक्ष जरूर मिलते हैं। ये कहना चाहते हैं कि राम राज्य में विधवा नामक वृक्ष है, वो जरूर मिलते हैं। ठीक है, वृक्ष है वो मिलते हैं। ऐसी रीति राजनीति राज्य रघुवीर की, राज्य माने राज्य, श्री राम के, रघुवीर माने श्री राम के। तो श्री राम की जो राजनीति है वो अनुपम है। राजनीति की जो अनुपम रीति है, रीति कैसी है? बड़ी अनुपम रीति, अनूठी रीति है राजनीति श्री राम के राज्य की, कि वहां पर मनुष्य की वासनाओं का, दूसरा अर्थ ये भी लेंगे कि वहां पर केवल मनुष्य की वासनाओं का बंध्याकरण हो जाता है। वासनाएं हैं वो है समाप्त हो जाती है। राम राज्य में वासनाओं की समाप्ति होती है, न कि वहां पर कोई स्त्री बांझ होती है, संतानहीन नहीं होती। कोई भी स्त्री, वासना निकाल तो वह स्त्रियों, और वासना निकाल तो होता है वासनाएं। तो एक अर्थ तो ये लेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि राम राज्य में कोई भी स्त्री बंध्या यानी बांझ नहीं है, संतानहीन नहीं है, और न ही कोई स्त्री विधवा है, अर्थात सभी है वो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं। कहने का तात्पर्य किसी को भी अपने प्रेमी जन का, अपने पति का वियोग है वो सहन नहीं करना पड़ता है, वहां वियोग नहीं है। और केवल वहां पर विधवा नामक वृक्ष मिलते हैं, वो भी कहाँ? उनके बगीचे में। तो राम राज्य में बगीचों में विधवा नामक वृक्ष अवश्य मिल जाते हैं, वृक्ष मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर संतानहीन और विधवा नारियां नहीं मिलती। और ऐसी राम राज्य की अनुपम रीति है कि राम राज्य में
समस्त मनुष्य की वासनाएं हैं उनका बंधन होता है, उनको समाप्त किया जाता है। वो बंध्या के विद्वत हो गई तो संतानहीन हो गई, वो जो वांझ हो गई, ठीक है। और एक अर्थ क्या हो गया, बंधन, केवल मनुष्य की इच्छाओं का बंधन हो जाता है वह राम राज्य में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत अच्छा पद है राम राज्य की विशेषता का। तो ये केशव दास जी ने अपनी जो पद है वो व्याख्या पद है वो लिखा और उसकी हमने ये व्याख्या आपको बताई। तो आशा है मुझे कि ये जो पद है वो महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पढ़ेंगे ठीक से। और आशा आपको ये समझ में आया होगा, ये रामचंद्र महाकाव्य से लिया गया पद है। और विशेष में आप लिख ही दोगे कि राम राज्य की अत्यधिक विशेषताओं का इसमें वर्णन, आदर्शों का वर्णन इसमें किया गया है। और राम राज्य में कोई भी स्त्री है वो बंध्या नहीं रहती, और वहाँ पर जो है केवल विधवा नामक वृक्ष ही मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हो, वहाँ किसी की मृत्यु का भी वियोग नहीं रहता। तो ये दो एक पंक्तियाँ इसमें से लिख लेंगे, और एक पंक्ति आप ये लिख लोगे कि भाषा है वो ब्रज भाषा है, बहुत सौंदर्य है, सुंदर भाषा, ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, और भाषा का सौंदर्य बड़ा अनूठा है, अनुपम है। साथ ही साथ आप ये लिखेंगे कि इसमें छंद है वो घनाक्षरी दंडक छंद का प्रयोग किया गया है, और भाषा ब्रज है। और अलंकारों की बात करें तो आप अनुप्रास, रूपक और आपके उपमा अलंकारों का प्रयोग उसमें किया गया है। तो ये आप इसमें वर्णन कर सकते हैं, बहुत अच्छा पद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में केशवदास जी के जो शेष पद हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंद।